फिल्म की शुरुआत होती है बहुत ही खूबसूरत इसलित को दिखाते हुए, जहां समंदर के बीचों बीच हमें किश्ती को देखते हैं जिसमें एक लड़का उन लड़कियों की तस्वीरें बना रहा था। लेकिन उसी बीच पानी में एक शार्क भी घूम रही थी और फिर तभी हम एक बड़ी सी शार्क को देखते हैं जिसके 4 सर थे। वो देखते ही देखते हैं इस शार्क पर हमला करती थी जब वहां घूम रही थी, जिससे पानी में कोने कौन हो जाता है। तभी किश्ती में मौजूद एक लड़की पानी में खून कौन देखती है और बाकियों को भी बताती है, जिसके फरीनी बाद इन्होंने शार्क के ऊपर वाला हिस्सा भी दिखाई देता है जो कि इन्हीं की तरफ आ रही है। ये लोगों से डरते नहीं, उल्टा वो लड़का और शार्क की तस्वीरें बनाने लगता है। लेकिन वो शिर्क तो तेजी से ही उनकी तरफ बढ़ रही थी और देखते ही देखते उनकी किश्ते पर हमला कर देती है और एक एक झटके में सबको मार कर खा जाती है। पानी से बाहर आने पर हम इस 4 साल वाले शेर को देखते हैं। इसका साइज बाकी शेर के मुताबिक काफी बड़ा था। फिर हमें एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। जी हाँ, एक अफसर जिसका नाम है स्टर्लिन था, वो मोबाइल पर उसी हादसे की खबर सुनता है, जिसके बाद वो अपने साथी के साथ इस जवाब को चेक करने के लिए चला जाता है, ये पता लगवाने के लिए कि इनकी मौत कैसी हुई है। लेकिन इन्हें वहां सिवाय कैमरे के कुछ नहीं मिलता। फिर जो इस कैमरे को चेक करते हैं तो इसमें इन्हें बस 4 साल वाले शेर की तस्वीर मिल जाती है। इससे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है, यानी लगने लगता है कि जरूर उन 4 लोगों को उसी शारिद में मारा होगा। लेकिन वो इस सोच में भी थी कि क्या कोई ऐसी शर्त भी हो सकती है। उसीलिए वो फौरन एक आर्मी डॉक्टर से मिलते हैं जिसका नाम मीन गाफ होता है। इसे समंदर में रहने वाले से भी जानवरों की काफी जानकारी थी। वो लोग उसे भी वो 4 सर वाले 4 की तस्वीर दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी शर्त भी हो सकती है, यानी जिसकी 4 सर हो। तभी हाँ, सीनियर डॉक्टर कहता है कि नहीं, इस तरह के कोई शार्क नहीं होती, बल्कि इस तस्वीर को तो एडिट किया गया है, सीटिंग करके शार्क के 4 सर आपस में जोड़ दिए गए हैं। ये सुनकर डॉक्टर नून गाफ पे कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही बात है। जिसके बाद वो अफसर वहां से चले जाते हैं। फिर हम दोनों डॉक्टर्स को उनके 4 साथियों के साथ एक किश्ती में देखते हैं। यहाँ सीनियर डॉक्टर सिब्बी को अपना प्लान बताता है। वो कहते हैं कि 4 साल वाले शार्क सच भी पाई जाती है और मैं यहाँ इसे पकड़ने आया और गानवे कैच थे शार्क, क्योंकि मेरा वाटर टैंक ठीक से नहीं चल रहा, लोगों से देखने आते ही नहीं, जिस वजह से मेरा काफी नुकसान हो रहा है। और अगर मेरी वाटर टैंक पे 4 सर वाली शार्क होगी तो सोचो मुझे कितना फायदा होगा। इसे देखने के लिए तो लोगों की भीड़ लग जाएगी और मैं बहुत सारे पैसे कमा सकूंगा। अब वो लोग किश्ती में बैठ गए, इस शार्क को पकड़ने निकल जाते हैं। समंदर के बीच में जाकर वो मछली का खून पानी में फेंक देते हैं। फिर किश्ती के नीचे ये कैमरे लगाकर नजर रखने लगते हैं। शेर की आने का इंतजार भी करने लगते हैं। को सनकते हुए आखिरकार वो 4 असर वाले शार्क यहाँ पर आ ही जाती है। लेकिन वो किश्ती मिलेगी कैमरे पर हमला करके उसे तोड़ देती है। इसके बाद वो किश्ती पर भी हमला करती है। ये एक साथी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। पानी में आने की बात वो उसे मार कर खा जाती है। ये देखकर बगलू काफी डर जाते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। तुम इतनी ही देर में वो दोनों अफसर्स यानी स्टर्लन और इसके साथ ही किश्ती में आ जाते हैं। वो लोग स्टर्लन को बताते हैं कि हमारे साथी पर एक अजीब सी शाख ने हमला करके उसे मार दिया है। तब ये सटते इन्हें इस 4 से वाले शेर की तस्वीर दिखाती हुई है। पूछता है कि ये वो शिर्क है। हैरान होते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल यूं ही सुन। दोनों अफसर इस केस पर काफी गहराई से सोचने लगते हैं और फैसला करते हैं कि हम लोगों का इस समंदर पर आना ही बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों को आना किसी खतरे से खाली नहीं है। अब हम समंदर में ही उस अशार को देखते हैं जो अपना अगला शिकार होने के लिए भी चैन थी। उसी भी चुक मछुआर समंदर में अपनी किश्ती लेकर आया हुआ था ताकि वो मछली पकड़कर, लेकिन अचानक वो शार्क इसकी किश्ती पर बुरी तरह हमला कर गई, इसे पलट देती है। मुझे 100 मचूरा पानी में गिरता है। वो इस पर हमला करती है और अपनी 4 खौफनाक दिखने वाली उसी इसे खा जाती। ये अगले दिन नून गाफ और सीनियर डॉक्टर फिर से शेर को पकड़ने के लिए अपने साथियों को मिला रहे
थे, लेकिन अपने साथी की मौत की वजह से वो अभी भी काफी गहरे सदमे में थी और डरे हुए भी थे। लेकिन फिर भी आखिरकार वो उसके लिए मां नहीं चाहते। फौरन ये बात वो लोग इस जगह पर पहुंचते हैं जहां सारी कशीतियां लगाई जाती थीं। यहाँ उनकी मुलाकात एक शेरकंटर से होती है। इन्हें शार का शिकार करने वाले से। इसे दरअसल डॉक्टर नून जी ने ही बुलाया था। इसका काफी अच्छा दोस्त भी था। दुनिया दूसरी को काफी पसंद करती थी। अब ये लोग किश्ती लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और शेर को पकड़ने के लिए अभी हम समंदर की गहराइयों में एक रिसर्च टीम को देखते हैं जो यहाँ किसी चीज की जांच करने आए थे। लेकिन तभी उनमें से टीम की एक लड़की दूसरी साइड पर सबसे अलग चली जाती है और वो शार्क उसे देख लेती है और इसका पीछा करने लगती है। फिर फौरन इस पर झपट कर उसे खा जाती है। हम एक दूसरी किश्ती को देखते हैं जिसमें कुछ लोग थे और वो यहाँ घूमने आए हुए थे। तब इन्हें पानी में व्हेल दिखाई दी थी जो किसी लहर की तरह अपने जिस्म को हिला रही थी। वो इन्हें बहुत प्यारी लगती है और ये लोग इसकी तस्वीरें बनाने लगती हैं। तिब्बी अचानक चारसर वाली शार्क यहाँ भी आ जाती है और देखते ही देखते इस बल पर झपट पड़ती है और इस पर इतना बुरा हमला करती है कि जान से मार डाल दी। अब ये देखकर तो किसी ने मजीद सभी लोग काफी दंग रह जाते हैं। इन्हें यकीन ही नहीं आता अपनी आंखों पर कि इन्होंने ये क्या देख लिया। अब वक्त को जाकी बगैर किश्ती का मालिक फौरन इस बारे में पुलिस को बताता है। इसकी बात भी सुन लेता है और जल्दी से इस शेर को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इधर वो शार्क अब उनकी किश्ती की तरफ ही बढ़ रही थी जिसे देखकर किश्ती का मालिक सब लोगों को संभालता है, तेजी से अपनी किश्ती दौड़ाने लगता है। तब ये सटलीन भी अपने 2 ऑफिसर्स को लेकर यहाँ आ जाता है उनकी मदद करने के लिए। अब किश्ती का मालिक एक एक करके सभी लोगों को किश्ती से उतार लेता है। इसके बाद एक अफसर की नज़र शार्क पर पड़ जाती है जो इन्हीं की तरफ ही आ रही थी। वो इस शेर पर गोलियां चलाने लगता है लेकिन वो शेर एकदम से बाहर आकर इस पर हमला कर देती है और इसे खाने में मिनट भी नहीं लगाती। इसे मारने के बाद अब शरारत को शारकंडर की कशीदगी की तरफ बढ़ती है उनकी। वो लोग तो पहले ही तैयार थे क्योंकि वो शाह के जिस्म पर एक ट्रैकर लगाना चाहती थी जो असल में एक डिवाइस होती है किसी भी चीज पर नजर रखने के लिए, इसे ढूंढने के लिए। उसी लिए अब जैसी शिर्क उन पर हमला करने के लिए पानी से बाहर आती है तो सही मौका जिक्र को मारकर इस पर वो ट्रैकर लगा देता है। लेकिन वो शार्क यहाँ भी अपना शिकार नहीं छोड़ती। वो दोबारा सी बाहर निकलकर उनकी एक साथी पर हमला करती है। उसे पानी बुरी तरह मारकर खा जाती है। ये देखकर वो एक बार फिर से उदास हो जाते हैं क्योंकि वो चार को पकड़ने के चक्कर में उनके दोस्त साथी मारे गए। पानी में हम शेर को देखते हैं जिस की दम बदलने लगती है क्योंकि इसने पहले को खाया था तो उसकी दम की जो एक नया सर निकल आता है और वो बन जाती है पाइप हेडेड शार्क। इन्हीं 5 सालों वाली शार्क पर वो लोग समंदर से निकलकर डॉक्टर की वाटर टैंक को ले जगह पर आ जाते हैं। जी हाँ, स्टर्लिन भी उनकी मदद करने के लिए आ गया था। अब इनकी एक शादी को सीनियर डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इसकी वजह से उनकी तो साथी और पता नहीं कितनी मासूम लोगों की जान चली गई। उसी लिए इस डॉक्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन 4 घंटे उसे रोक लेता है। इधर समंदर की लहरों की मजे लेने के लिए वो सारे लोग आए हुए थे लेकिन नैसरे लोगों को देखकर वो शार्क यहाँ आ जाती है और एक एक करके उन पर हमला करने लगती है और ये भयानक नजर देकर किनारे पर मौजूद सभी लोग डरते हुए वहां से भाग नहीं लगते हैं। ये खबर सुनते हैं ये स्टर्ल ने मकलकों को लेकर यहाँ पहुंच जाता है और पूछताछ से उसे पता चलता है कि शारिद ने 5 लोगों को खा लिया है और न जाने कितने को जख्मी कर दिया है। अब ये जानकर डॉक्टर नूनगाफ को काफी बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। इसीलिए अब वही फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब वो शेर को छोड़ना नहीं बल्कि इसे जान समझ डालना है। उसी लिए वो सभी को बताती हैं कि अशाडालफन की आवाज़ें दूर भागती हैं तो हम ऐसा करेंगे कि पेडुलफन की आवाज़ चलाकर हम शेर को एक दूसरी जगह भेजेंगे और वहां हम उसे बूम से उड़ा देंगे। अब ये लोग फौरा ही समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं और अपने प्लान के बारे में मजीद बात करते हैं।
उनके पास 3 स्पीकर थी जिनका इस्तेमाल करती है शेर को दूसरी जगह पर ले जाएंगे। अब ये सटरलिन और इसके साथ ही पुलिस वाले किश्ती से उन लोगों की किश्ती के साथ जाते हैं। अभी थोड़ा आगे जाने पर दोनों कशियत एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं ताकि ये स्पीकर को एक जगह पर लगा सके। यहाँ सीनियर डॉक्टर सब उसी माफी मांगता है कि सारे गलती मेरी है सर, मेरी वजह से हुआ है, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे मुआफ कर दीजिए। मैं आ गया था अपने वाटर टैंक को बचाने के लिए। नूनगाफ स्पीकर को पानी में उतारती है लेकिन इसकी आवाज सुनकर शार्क गलत जगह पर चली जाती है, यानी जहां से ये लोग भेजना चाहते थे वो वहां जाने की बजाय कहीं और चली जाती है। और वो जगह थी इस डलीन की किश्ती की बहुत पास। लेकिन मेकर की वजह से इस तललीन को पता चल जाता है कि शार्क नंदी किश्ती की तरफ ही आ रहे हैं, मगर फिर अचानक से इन्हें शेर का सिग्नल आना बंद तो चाहता है क्योंकि अब शेर उनकी किश्ती के बिल्कुल नीचे आ गई थी। इस दुल्हन के साथ एक लेकर शार्क को पानी में ढूंढने लगती हैं, लेकिन ये देखकर शार्कंदी किश्ती को जोर से टक्कर मारती है जिसकी वजह से उसके साथी भी काबू होकर पानी में गिर जाती है। कभी फौरन ही वो शार्क इस पर हमला करके उसके जिस्म के टुकड़े 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 कर देती है और खा जाती है। ये दी के सटरलिन अपनी साथी को बचाने के लिए पर गोलियां भी चलाता है लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, इसका कोई भी फायदा नहीं था। उसी खाने के बाद शार्क इस सटरलिन को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। वो किश्ती पर हमला करके पंखों को तोड़ देती है जिससे उसकी किश्ती वहीं पर ही रुक जाती है। अब सारी सूरत हाल के बारे में सटरलिन शार्क इंटर को रेडियो के जरिए बताता है, जिस पर वो शार्क इंटरलिन को कहता है कि तुम ऐसा करो, मछली का खून हमारी किश्ती की तरफ फेंक दो। शेर को अब मैं देखता हूँ। तो वो ऐसे ही करता है, उनकी किश्ती की तरफ मछली का कौन पहन देता है जिससे वो शेर किस्टरलिन को छोड़कर उन लोगों की किश्ती की तरफ जाने लगती है। जब उसी अपनी तरफ आता हुआ देखकर इशारी कुंडर सभी को कहता है कि वो आ रही है, लेकिन तभी शार्क में लगा हुआ तरह कर निकल जाता है जिससे नहीं लगता है कि शायद शार्क रास्ते में ही कहीं रह गई हैं। उसी लिए वो लोग पानी में बूम फेंक कर इसके आने का इंतजार करने लगते हैं। फिर कुछ ही देर बाद वो शार्क यहाँ पर आ जाती है और जैसे ही इस बूम को खाने वाली होती है, कभी उससे पहले एक दूसरी नॉर्मल शार्क इस हम को खा लेती है। अब इन्हें लगता है कि शायद 5 साल वाले शायद ने इस बूम को खाया है, उसी लिए शार्कनर इस बूम का बटन दबा देता है जिससे वहां एक काफी बड़ा धमाका होता है और इस नॉर्मल शार्क के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब इस वजह से ये लोग काफी खुश हो जाते हैं कि थिंक गॉड, वो शार्क सी हमारी जान छूट गई। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं थी क्योंकि तभी हम पानी में 5 साल वाले शेर को देखते हैं। उरूज शेर के जिस्म टुकड़ों को खा रही थी और वो गुस्से में आकर अंधी किश्ती की तरफ तेजी से बढ़ती है। वो इस किश्ती पर भी हमला करके इस के पंखे तोड़ देती है जिससे वो किश्ती ये रोक जाती है। अभी सबके बारे में शार्कंडर स्टरलन को बताता है और मदद बुलाने के लिए कहता है, जिस पर वो उसे कहता है कि ठीक है, रुक जाओ, घबराओ नहीं, मैं पुलिस हेलीकॉप्टर यहाँ मंगवाता हूँ। वो शिर्क अब किश्ती को जोर से टक्कर मारती है जिससे एक लड़की पानी में आके गिरती है। ये देखकर इसका दोस्त उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है, जिसके बाद दोनों तीर कर किश्ती में आने लगते हैं। लेकिन वो शार्क भी उनके पीछे ही थी, फिर इसे उनकी तरफ बढ़ रही थी और थोड़ी ही देर में वो उनके बूथ पास आ जाती है। ये देख सीनियर डॉक्टर एक हथियार को फेंक कर मारता है जिस वजह से वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन घर से बनती हुई रुस्ती गलती से सीनियर डॉक्टर के पैर में फंस जाती है और खींचकर उसे पानी में ली जाती है। लेकिन शार्क तो पहले ही पानी में बस का इंतजार कर रही थी। वो इस पर एकदम से हमला करके इसे खा जाती है। काफी देर जाती है और समझ जाती है कि अगला नंबर हमारा है, वो शर्त हमें भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन शार्कनर इन्हें हिंट देता है और हौसला देते हुए कहता है कि हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। हम शेर को रोकेंगे, लेकिन अगर हमारी नसीब में मरना ही हवा तो हम डटकर इसका मुकाबला करेंगे। तब ही शायद दोबारा से उनकी किश्ती पर हमला करने के लिए आने लगती है। ये देखकर शार्कंटर सभी को गोलियां चलाने के लिए कहता है, जिस वजह से शार्क बकला जाती है
इसका भी हम भटक जाता है और वो दूसरी साइड पर चली जाती हैं। देखती हैं कि उनको बचाने वाला पुलिस हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ चुका है। फिर जैसी वाली कॉप्टर उनकी तरफ जा ही रहा था, पानी से बाहर आकर शार्क ऊपर की तरफ कूदती है और हेलीकॉप्टर पर हमला करके पानी में ली जाती है। वो इनकी किश्ती कैदी रफी आ रही थी, जिसे देखकर शार्कनट बचे हुए बूम को ओक में लगा देता है और नूनगाफ के दोस्त को दूसरी तरफ से जल पानी में फेंकने के लिए कहता है। और अब जैसे शार्क इस जल की तरफ आती है, अभी शेर कंटर भी पानी में खुद कर वसक हो शार्क के जिस्म पर लगा देता है, यानी जिसमें बूम लगे हुए थे। जैसे ये शार्क किश्ते से दूर जाती है, वहां एक काफी बड़ा धमका होता है। अब ये दक्कर सबीलों काफी घबरा आते हैं। इन्हें लगता है कि शेर कंटर भी और शेर के साथ ही मारा गया, लेकिन तिब्बी अचानक पानी से निकलकर वो किश्ती पर आ जाता है, यानी वो जिंदा था, जिससे देख सभी लोग काफी कोई एक सो जाते हैं। फिर वो शार्कनट नूनगाफ के गले लगता है और इसे पूछता है, क्या तुम इससे शादी करोगी? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को काफी पसंद करती थी, उसी लिए वो भी खुशी खुशी शादी के लिए मान जाती है। अब आखिर में सबलू काफी खुशनुमा, इन्होंने बहादुरी से गार का मुकाबला किया और आखिरकार उसे जान से मार दिया। ये फिल्म यहीं पर खत्म। मजा दी।